Now today let's start with chapter number 17, pollution in air and water. In this chapter we will study about air pollution and water pollution. हम water और air pollution के बारे में पढ़ेंगे. Air क्या है? It's the most important thing we need to live. Air is a mixture of several gases. ये हर जगह present है हमारे अर्थ पे. You have seen balloons inflated with air, bicycles, scooter, car, buses, trucks moved on wheels, which have tire inflated with the air. We are living in a thick envelope of air, जिसे हम atmosphere कहते हैं. All the living things need air in a form of another. Air plays important role in many process in nature, like recycling of water. Helium, krypton and xenon. ये क्या है? कुछ आपके gases हैं. Gases जैसे कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, विच इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, जिनका यूज करा जाता है सेवरल इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक एप्लीकेशन. आर्गन और न्यून, इनको हम इलेक्ट्रिक बल्ब या हीलियम में फिल करते हैं. हीलियम को हम किस में फिल करते हैं? बैलून्स और हीलियम लैम्प्स में. पॉल्यूशन ऑफ एयर, जो प्रेजेंस ऑफ वन ऑफ द मोर कंटेमिनेंट्स इन द एटमॉस्फेयर, जो आपके बहुत ज्यादा इंसीरियस होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एयर पॉल्यूशन. Air pollution, when air contains harmful impurities, then it is said to be polluted. Smoke, dust and pollens, chemicals, burn, disease, ये impurities होती है जो air में mix होती है, और जो impurities होती है वो pollute करती है. Burning of fuel, smoke and exhaust of gases from cars, buses, trucks and other vehicle industrial pollutes the air. Air pollution is aggravated because of mainly three types of activity: increasing traffic, growing cities और industrialization. कॉजेज क्या हैं? दो कॉजेज है, एक तो नेचुरल कॉजेज और ह्यूमन एक्ट. नेचुरल कॉजेज में आपके आ जाते हैं स्ट्रॉन्ग विंड एंड स्ट्रॉन्ग विंड जो होती है और स्ट्रॉन्ग होते हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ सैंड और डस्ट कैरी करते हैं विद देम, एंड दिस डस्ट एंड सैंड पोल्यूट द एयर वेरी मच. वॉल्केनिक इरप्शन जो होता है वो कॉज करता है एयर पॉल्यूशन को, और जो लार्ज अमाउंट ऑफ पार्टिकुलेट मैटर है और गैसेज है उनको रिलीज करा जाता है लावा फ्रॉम वॉल्केनिक इरप्शन. These gases mix into the air and pollute the air. फॉरेस्ट फायर की बात करें, जो लार्ज अमाउंट ऑफ स्मोक एंड ऐश है उनको रिलीज करा जाता है फ्रॉम फॉरेस्ट फायर, एंड द स्मोक एंड ऐश है फॉरेस्ट की, वो मिक्स होती है इनटू एयर और पॉल्यूट करती है. फॉग, पॉलन रेन्स और मार्शलैंड्स ये क्या करते हैं? एयर को पॉल्यूट करते हैं. और लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं. और मीथेन क्या करती है? आपकी एयर को पॉल्यूट करती है. ह्यूमन एक्टिविटी जैसे इंडस्ट्रीज के थ्रू देखें, इंडस्ट्री रिलीज करती है लार्ज अमाउंट ऑफ स्मोक एंड पॉल्यूशन इन द एटमॉस्फेयर. लीड पार्टिकल ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये मिक्स करते हैं विद द एयर और उसको पॉल्यूट करते हैं. थर्मल पावर प्लांट्स जो होता है वो बर्न करता है कोल को ह्यूज क्वांटिटी में और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. और इसमें आपके स्मॉल पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे, एल्यूमिनिया के, आर्सेनिक, सिलिक, लीड. स्मोक एंड दी स्मॉल पार्टिकल्स फ्लाई, वो ऐश करते हैं और हमारी एयर को पॉल्यूट करते हैं. बर्निंग ऑफ फ्यूल, people use fuel like wood, coal, kerosene to cook food. Burning of fuel release smoke. और जो स्मोक है उसके अंदर गैसेस होती हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, अनबर्न्ड कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो आपकी एयर को पॉल्यूट करते हैं. बर्निंग ऑफ रिफ्यूज प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ स्मोक एंड ऐश विच कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, हम टू कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस फ्यू टाइम. ऑटोमोबाइल यूज पेट्रोल और डीजल फ्यूल, जिससे भी क्या होता है? बहुत ज़्यादा स्मोक निकलता है. ठीक है. और आपकी एयर को वो पॉल्यूट करता है. द पॉल्यूशन प्रोड्यूस्ड बाय नेचुरल सोर्सेज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन ऑफ पॉल्यूशन प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी. ठीक है. इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, क्या क्या इफेक्ट्स की हम बात करते हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द पॉल्यूटेड एयर डैमेजेस आर डस्ट. डस्ट जो प्रेजेंट होती है एयर में उससे हमें ब्रोंकाइटिस जैसी प्रॉब्लम हो जाती है. कार्बन मोनोऑक्साइड से हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम. एयर पॉल्यूशन से हमें एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, अस्थमा हो जाता है बहुत लोगों को. प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? आप स्मोक लाइक सोर्सेज का यूज करो, जैसे एलपीजी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी का यूज करो. डू नॉट यूज बैग्स मेड ऑफ प्लास्टिक. रिड्यूस द यूज ऑफ एरोसोल्स एंड स्प्रे. जो एरोसोल्स होते हैं और स्प्रे होते हैं उनका जो यूज है उससे कम करो. यूज अनलीडेड पेट्रोल, सीएनजी. Install tall chimneys. Use electrostatic perspector because of electrostatic perspector. आप क्या कर सकते हैं? अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स को रिमूव कर सकते हो. बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल प्लांट से आप क्या कर सकते हो? एक्सेस मोनो कार्बन मोनोऑक्साइड्स को एयर से रिड्यूस कर सकते हो. आप रिड्यूस करोगे इंडस्ट्रियल यूनिट्स को जो हार्मफुल गैसेज और स्मोक एमिट कर. ठीक है. नेक्स्ट इज एसिड रेन. ये रेन है विच हैज बीन मेड मोर एसिडिक एंड देन नॉर्मल बाय प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व्ड पॉल्यूटेंट जैसे सल्फर डाइऑक्साइड and nitrogen dioxide.
ठीक है। आप रिलीज करते ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, ये एमिट करके फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज जैसे वोल्केनोस, और एसिड रेज जो होती है मेनली वो नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड से फॉर्म होती है। इसमें क्या होता है, बाय द डिसोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर। Acid rain can corrode building and statues, especially those made with marble and stone. ताजमहल आपका आगरा में सिचुएटेड है, ये एक हेरिटेज बिल्डिंग है जो एसिड रेन की वजह से धीरे धीरे क्या हो रही है, पीला पड़ता जा रहा है। ठीक है, तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में रिजल्ट इन स्टोरिंग इट्स पास्ट ग्लोरी। जो सोर्सेज है एसिड रेन के, इट्स डिफिकल्ट टू कंट्रोल। इसके इल इफेक्ट भी है हमारे इन्वायरमेंट में, एंड दैट कैन वेरी सीरियस। ये डैमेज करते हैं प्लांट्स को बाय डिस्ट्रॉइंग देयर लीव्स। ठीक है, और this main cause disappearance of some species of fish and extensively damage करते हैं forest को, wildlife को, forms of life. Now greenhouse effect. Greenhouse effect is also referred to as global warming. It is caused due to increase in absorption of solar energy. ठीक है, you have already know that carbon dioxide is produced when fuels are burned. Plants use carbon dioxide for synthesizing their food. इस process को कहा जाता है release of oxygen, जिसमें amount of carbon dioxide जो एमिट करती है ह्यूमन एक्टिविटी वो हायर होती है प्लांट्स। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ प्रोग्रेसिव ग्रेजुअल वार्मिंग ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। ये इफेक्ट करता है, डिस्टर्ब्स करता है अर्थ के क्लाइमेट को, एंड मेनली CO2, वाटर वेपर, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, क्लोरोफोर। ठीक है, आप देखते हैं नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 28% है, और अदर गैसेस जो है आप देखेंगे डिफरेंट गैसेस है। एरोसोल इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। एज यू ऑलरेडी नो, एरोसोल इज ऑल्सो नोन एज पार्टिकुलेट्स एंड आर एयरबोर्न पार्टिकल्स जो एब्जॉर्ब करते हैं, स्कैटर करते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं रेडिएशन बैक इनटू स्पेस। क्लाउड्स ऑफ डस्ट रेज्ड बाय ग्लोइंग विंड एंड पार्टिकल्स फ्रॉम इरप्शन ऑफ वोल्केनो, ये किसके एग्जांपल हैं? दे आर द एग्जांपल ऑफ नेचुरल एरोसोल्स। Have you ever wondered why we call the greenhouse effect? 1827 में फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जीन वेबसाइट, जॉसन फॉरी, इन्होंने कंडक्शन ऑफ हीट को डिफरेंट मटेरियल में स्टडी करा। ठीक है, उन्होंने कंपेयर करा था उसे, और एट प्रेजेंट जिनके एफर्ट्स हैं उनको वर्ल्ड वाइड कंट्रोल ऑफ कंसंट्रेशन ग्रीन हाउस गैस, दिस विल ग्रेटली हेल्प इन मॉनिटरिंग ग्लोबल वार्मिंग। इससे आप क्या कर सकते हो, ग्लोबल वार्मिंग को हम मॉनिटर करते हैं। क्या करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को मॉनिटर करते हैं, एंड to achieve this goal, we would be minimize burning of fossil जैसे coal, oil और natural. ठीक है? Now we will study about water. Water is everywhere necessary of life. All animals, plants need water to survive. हमारी बॉडी में 70% ऑफ वाटर है, कुछ फ्रूट्स हैं, कुछ वेजिटेबल्स हैं। ठीक है, वी यूज वाटर फॉर मैनी पर्पज, ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, और लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज यूज्ड इन इंडस्ट्री, और सबसे ज़्यादा वाटर का हम यूज़ करते हैं कहाँ, इंडस्ट्री। Next is water pollution. Addition of unwanted substance in water bodies which harmfully affect the life of living organism. इसे water pollution कहा जाता है। The rain water is pure and distilled water. When it rains on the mountains, जो water होता है वो flow करता है down towards the earth. ठीक है, and it is insoluble material. Water becomes impure, and sewage, industrial waste और animal waste are often thrown into rivers, lakes and other water bodies. जो क्या करती है, वाटर को पॉल्यूट करती है। दिस पॉल्यूट वाटर इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, इससे हार्म होता है वाटर एनिमल को। ठीक है, एंड कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, नियरली 3/4 ऑफ द टोटल सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। डिफरेंट मटेरियल इज कैरीड बाय वाटर। कुछ मटेरियल है उसको डिजोल्व करा जाता है वाटर में, एज वाटर फ्लो इट कैरीज विद इट मड्स एंड पार्टिकल्स। ठीक है, और वो क्या करती है, जर्म कॉज करती है। Millions of people depend upon river for their daily needs and livelihood. But nowadays the weather of water of river has been polluted by the people. वो क्या करते हैं, गार्बेज थ्रो कर देंगे रिवर में। ठीक है, पीपल बात अपने क्लोथ्स वॉश करते हैं, उसको डिफिकेट करते हैं, थ्रो करते हैं फ्लावर्स, आइडियल्स, गॉड्स, गॉडेस की डेड बॉडी और नॉन वाइब्रेबल पॉलिथीन बैग्स इनटू रिवर, जिससे क्या हो रहा है, आपका रिवर वाटर भी क्या हो रहा है, पॉल्यूट हो रहा है। Many industrial units discharge toxic chemical waste in the river which pollute the water. Many industrial discharge होते हैं वो harmful chemicals होते हैं into the river stream, जिससे pollution होती है। These industries causes chemical contamination. इससे क्या होता है, chemical contamination होता है water. Sometimes untreated sewage is thrown directly into the river. It contains detergent, microorganisms, food waste. Groundwater is polluted by sewage because water contaminated with sewage have many. इसके अंदर बहुत तरीके के बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, पैरासाइट होते हैं, जिससे आपको डिजीज हो जाता है, जैसे टाइफाइड हो गया, जॉन्डिस हो गया, कोलेरा हो गया।
Hot water can also be polluted. This is usually water from power plant industry. ये release होता है into the river. It raises the temperature of the water body. और ये adversely क्या करता है, इफेक्ट करता है animals को, plants. Prevention of water pollution. Water treatment plants should be installed in all industrial area. Law of industrial units should be strictly implemented, जिससे लोग water को pollute ना करें. We should consciously save water and not waste it. Reuse, recycling, reduce should be our inclination. We should not bath in river, not wash our clothes. हमें वाटर का यूज करना चाहिए वॉशिंग मशीन. वेजिटेबल्स हमने ऐसे वॉश करा, वेजिटेबल्स को वॉश करा, फिर उस वाटर को आप कहाँ डाल दीजिए, प्लांट में डाल दीजिए. वाटर इज पोर्टेबल. व्हाट इज पोर्टेबल वाटर एंड हाउ इज वाटर प्यूरिफाइड. पोर्टेबल वाटर क्या होता है? वाटर विच इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, उसे पोर्टेबल वाटर कहा जाता है. कुछ मैथड्स है जिससे आप क्या कर सकते हो, सेफ वाटर को ऑब्टेन कर सकते. बॉइलिंग. आप क्या करें, पानी को, मैनी हाउस होल्ड में एक मैथड होता है सेफ ड्रिंकिंग का, तो आप क्या करते हैं, वाटर को बॉईल करते हो, ठंडा करके पीते हो. नेक्स्ट इज फिल्ट्रेशन. ये मैथड को हम फनल या फिल्टर पेपर का यूज करते हैं, वाटर को छानते हैं. ठीक है. क्लीन वाटर को हम दूसरे उसमें डाल देते हैं, फिल्टर कंटेनर में, और फिर उसको हम पीते हैं. नेक्स्ट इज सेडिमेंटेशन. सेटलिंग डाउन ऑफ हैवी सॉल्युबल इम्प्योरिटी. इसमें क्या होता है, जो हैवी सॉल्युबल इम्प्योरिटी होती है नीचे की तरफ सेटल हो जाती है, तो हम जो ऊपर वाला पानी होता है वो उससे बीकर में निकाल लेते हैं. क्लोरिनेशन. हम क्लोरीन के टैबलेट्स डालते हैं, फिर पाउडर डालते हैं. डिकेंटेशन. जो सेंड होता है वो हेवियर देन ऑफ वाटर होता है, तो सेंड क्या होता है कि वो कुछ टाइम में वाटर में सेटल डाउन हो जाता है, और जो वाटर होता है उससे जो क्या हो जाता है, साफ हो जाता है. फिर हम क्या करते हैं, पोर करते हैं क्लीन वाटर को. उस मैथड को क्या कहा जाता है, डिकेंटेशन. दैट मैथड इज नोन एज डिकेंटेशन. Hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.